Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Indian Education Academy of Literature. Today we are here to discuss chapter 4 of the book Individual and Society. You may join the membership of our channel too to see the discussion of all important topics of this book from exam point of view. This is Who Were the Shudras by B.R. Ambedkar. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may join the channel membership too to get access to additional videos from Individual and Society whole book. भीमराव रामजी अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर, इस नाम से भी हम इनको बुलाते हैं। कभी कभी हम इनको विद रिस्पेक्ट बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर और B.R. अम्बेडकर एक इंडियन ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर एंड इंस्पायर्ड दी दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को भी इन्होंने इंस्पायर किया था। एंड ही कैंपेन अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उनको नहीं पसंद था कि सोसाइटी में किसी तरीके का भेदभाव हो, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स अनटचेबल्स। ही हैज़ ऑल्सो बीन द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बॉर्न 1891 एंड डाइड 1956। अब जानते हैं इस किताब के बारे में जिसकी हम बात करें, हु वर दी शूद्रास। शूद्र कौन थे? अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री बुक कंसिडर किया जाता है इस किताब को, एक इतिहास की बुक, और 1946 में ये पब्लिश हुई थी। इट डिस्कसेस द ओरिजिन ऑफ शूद्र वर्णा। किस तरीके से शूद्र वर्णा ओरिजिनेट हुआ हमारी सोसाइटी में, ये वर्ण सिस्टम कैसे आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और स्पेसिफिकली वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं शूद्र वर्णा को, जिसको सबसे निम्न वर्ण माना जाता है। ही डेडिकेट द बुक टू ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले को उन्होंने इस किताब को डेडिकेट किया है। ज्योतिराव फूले जो अपने आप में एक बहुत अच्छे समाज सुधारक माने जाते हैं। एंड वी हैव स्टडीड अ चैप्टर बाय हिम आल्सो इन दिस सब्जेक्ट, कास्ट लॉज। शूद्र कौन थे? तो इस किताब में उन्होंने सबसे अहम सवाल तो यही उठाया है कि शूद्र कौन थे, हु वर दी शूद्रास। देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ दे केम टू बी फोर्थ वर्ना ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी। इंडिया के आर्यन समाज का वो फोर्थ वर्ण कैसे बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनका मानना था कि पहले 3 ही वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन शूद्र को एक्चुअली क्रिएट किया गया आउट ऑफ सम इंसिडेंट्स। तो किस तरीके से शूद्र को क्रिएट किया गया, किस तरीके से शूद्रास को फिर एक्सप्लॉइट भी किया गया। अंबेडकर जी अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि शूद्रास वर वन ऑफ द आर्यन कम्युनिटीज। आर्यन कम्युनिटी का ही एक अहम अंग थे, अहम हिस्सा थे। शूद्रास डिड नॉट फॉर्म अ सेपरेट वर्ण। उनका कोई सेपरेट वर्ण था ही नहीं पहले। देयर वॉज अ कंटिन्यूस फ्यूड, यानी कि वॉर या फाइट बिटवीन शूद्रा किंग्स एंड द ब्राह्मणास। शूद्रों के जो किंग थे, सो कॉल्ड शूद्रों के किंग, और ब्राह्मणास, उनके बीच में कंटिन्यूस वॉर होती रहती थी। एंड द ब्राह्मण्स रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म द उपनयना ऑफ द शूद्रास। उपनयना का मतलब कोई भी रिचुअल्स। तो ब्राह्मण्स रिचुअल करते हैं, ब्राह्मण्स ने किसी भी तरीके के रिलीजियस धार्मिक रिचुअल्स को करने से मना कर दिया शूद्रों से रिलेटेड। शूद्रास हु वर एक्चुअली क्षत्रियास बिकेम सोशली डिग्रेडेड, और इसी वजह से शूद्रास सोसाइटी में डिग्रेड होते चले गए एंड फेल बिलो द रैंक्स ऑफ वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र फोर्थ वर्ण बन गए धीरे धीरे, एंड दस केम टू फॉर्म अ फोर्थ वर्ण। अपनी इस किताब में अंबेडकर जी ने हिंदूज को भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनकी मान्यताओं के हिसाब से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हु बिलीव्स दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द हिंदू सोसाइटी। कुछ रूढ़िवादी कट्टर हिंदू जो कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी में जो चल रहा है, जो वर्ण सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, द आर्य समाजीज हु बिलीव इन दी प्रिमेसी ऑफ द वेदास। कुछ ऐसे लोग जो मानते हैं कि जो वेदास में लिखा है वही सब सही है। हिंदूज हु अग्री दैट द कास्ट सिस्टम इज रॉन्ग बट सी नो रीजन टू अटैक इट। कुछ हिंदूज जिनको लगता है कि कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम गलत है, लेकिन उनको कोई रीज़न नज़र नहीं आता इस सिस्टम को हटाने का, बदलने का, अटैक करने का। नेक्स्ट, हिंदूज हु बिलीव दैट स्वराज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सोशल रिफॉर्म। हम बात करें आज़ादी से पहले की, तो कुछ हिंदूज ऐसे थे जो कहते थे कि पूरे नेशन का हित ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है हिंदुओं के हितों से। नेक्स्ट, द रैशनलिस्ट हिंदू हु कंसिडर सोशल रिफॉर्म मोर।
ठीक है। तो कुछ ऐसे रैशनलिस्ट हिंदूज जो कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 5 तरीके के हिंदूज में उन्होंने पूरे हिंदूज को, पूरे भारतवर्ष को विभाजित किया है। अंबेडकर जी खुद इन धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों को गलत मानते थे, वर्ण सिस्टम को गलत मानते थे, और उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिए इस पूरे सिस्टम को अटैक करने के लिए। द फर्स्ट, टेक्स्ट मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड टेस्टेड बाय एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ एविडेंस। हम किसी टेक्स्ट को सिर्फ इसलिए पवित्र मान लेते हैं क्योंकि वो सदियों से हमारा महान एपिक ग्रंथ रहा है। दैट शुड नॉट बी द रीजन अकॉर्डिंग टू हिम। What is sacred for one may not be so for other। एक चीज़ जो किसी के लिए पवित्र है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे इंसान के लिए भी पवित्र हो। फॉर इंस्टेंस, इट इज़ नेचुरल फॉर अ ब्राह्मण स्कॉलर टू हैव एन अनक्रिटिकल रेवरेंस रिस्पेक्ट फॉर द सेक्रेड हिंदू लिटरेचर। ब्राह्मण के लिए बड़ा ही नेचुरल है कि वो सारे धार्मिक ग्रंथों को रिस्पेक्ट करे, क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान दिया गया, विच वॉज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड बाय द ब्राह्मण्स टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज्ड एंड सुपीरियर पोजीशन एंजॉयड बाय द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स तो हमेशा से इस सुपीरियर पोजीशन को ही एंजॉय करते आ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, तो ब्राह्मण क्यों डिस्कार्ड करेंगे इन ग्रंथ्स को। ऑन द अदर हैंड, इट वुड बी अननेचुरल फॉर अ नॉन ब्राह्मण to respect and uphold a body of literature which is responsible for their social degradation। तो कोई ऐसा ग्रंथ जिसने आपकी लाइफ को डिग्रेड किया है, आपको नीचा दिखाया है, आपको सबसे निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया, तो आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों करोगे। तो एक ब्राह्मण रिस्पेक्ट करता है, दैट इज नेचुरल, बट एक नॉन ब्राह्मण भी इन ग्रंथ्स की रिस्पेक्ट करे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं ये जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है, दैट हैड बीन द प्राइमरी कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ शूद्रास। शूद्रास कैन डिस्ट्रॉय द चातुर्वर्ण्य। हालांकि चातुर्वर्ण्य ही उनके पतन का प्राथमिक कारण रहा है, फोरमोस्ट रीजन रहा है, और शूद्र ही अपनी नॉलेज से चतुर्वर्ण को नष्ट कर सकते हैं, अपनी एनलाइटनमेंट से, अपनी एजुकेशन से। He says there is nothing right with चातुर्वर्ण्य सिस्टम। ये सिस्टम, चतुर्वर्ण्य व्यवस्था, इसमें कुछ भी सही नहीं है। समाज में हम क्यों किसी को रैंक दे रहे हैं, भगवान ने सबको इक्वल बनाया। अगर शूद्र चाहें तो चतुर्वर्ण को नष्ट कर सकते हैं अपनी अवेयरनेस और अपनी एजुकेशन के साथ। अब वो कहते हैं कि शायद अभी समझना आसान होगा कि मैं शिक्षा की आवश्यकता पर क्यों इतना जोर देता हूँ। वो पूरी तरीके से शिक्षा, जागरूकता, आत्मज्ञान के टूल से खुद को मुक्त कर सकते हैं अगर एक शूद्र चाहे तो। अंबेडकर जी का अल्टीमेट पर्पस अपनी लाइफ में यही था कि शूद्रास को अवेयर करवाना, शूद्रास को एजुकेट करना, जिससे कि सोसाइटी में वो भी अपने आप को इक्वल फील कर सकें। I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may join the membership of the channel too to get access to video lectures of important chapters of this subject, individual and society. Thanks for watching and best of luck for your exams.